Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 Physics, Chemistry, Maths. Today we study class 11 Chemistry. It is video number 2. सबको अपना वीडियो को भी सेव करके रख सकते हैं. We are in the chapter what? Mole concept. चलिए क्या क्या बताएं. एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम बोलते हैं. एटम का वेट को एटॉमिक वेट बोलते हैं. हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब क्या है? सोडियम, सिल्वर, ये सब क्या है? एटम का वेट को एटॉमिक वेट. हाइड्रोजन सबसे हल्का, क्लोरीन 35.5, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, फास्फोरस 30, 31, जो बोलना है सोडियम 23, 108. किए थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट. सबको आ गया क्लास में? एटॉमिक मास यूनिट. चलिए, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU या यू बोलते हैं. इसको बोलते हैं कार्बन का एटम का सबसे छोटा हिस्सा. कार्बन का एटम का सबसे छोटा हिस्सा 1 AMU बोलते हैं. 1/12 पार्ट ऑफ एन क्या एटम बोलते हैं. 1 AMU बहुत छोटा है. केजी के रूप में चेंज करेंगे तो 1.6 10 टू पावर -27 kg. 1.7 6 10 टू पावर -27 kg. और ग्राम में लिखना है तो होगा क्या? 1.6. इतना दूर पिछले क्लास में पढ़ चुके थे. हर एक 118 एलिमेंट्स है, सबका अपना अपना सिंबल है, सबका अपना अपना एटॉमिक वेट है. दीज एग्जिस्ट इन द प्री स्टेट. अंडरस्टूड? सभी कहां पाए जाते हैं? प्री स्टेट में पाए जाते हैं. और सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है. 1 AMU 1 हाइड्रोजन के बराबर लगभग कार्बन का 1/12 पार्ट. और केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऑलमोस्ट 1.6 10 का पावर -27 kg. और ये ग्राम 1.6 10 का पावर -24. नोट किया हुआ ये सब बात प्रीवियस क्लास में आप लोग किए होंगे. अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, वेरी वेरी एटम के बारे में. ग्राम एटम क्या होता है? एटॉमिक वेट समझ में आ गया. AMU में कैसे लिखते हैं ये भी क्लियर हो गया. हम लोग अभी पढ़ेंगे ग्राम एटम टॉपिक. ग्राम एटम, ग्राम नहीं बोल रहे हैं, ग्राम एटम. ध्यान सुनिए, एटॉमिक वेट के बारे में पता है. एटम का वेट, एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 होता है. तो 1 ग्राम एटम क्या है? ये भी वेट करने का, तौलने का चीज है. 1 ग्राम एटम बोलेंगे, 1 ग्राम नहीं बोल रहे हैं. 1 ग्राम एटम एक्चुअली में एटॉमिक वेट के सामने क्या लिख दीजिए? ग्राम. एटॉमिक वेट के सामने ग्राम लिख दीजिए, बस हो गया. ध्यान सुनिए, एग्जांपल समझा रहे हैं तब आप क्लियर होगा. वेरी वेरी टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूज होता है. ध्यान सुनिए, कार्बन के बारे में बात हो रहा है. जिसका एटॉमिक वेट पता है कितना होता है? 12. तो अगर हम 12 ग्राम देखिए, एटॉमिक वेट को ग्राम में व्यक्त करिए. कार्बन पाउडर देखे होंगे, कार्बन पाउडर, कोयला, ग्रेफाइट. 12 ग्राम दुकान से तौल के ले आइए. 12 ही ग्राम क्यों लिए? जितना एटॉमिक वेट है उतना ही लिया जाता है. जितना एटॉमिक वेट उतना ले लिए, उतना ग्राम तौल के आता है. तौलने, तराजू में तौलने आता है ना. कितना लेना है? 12 ग्राम इधर रखेंगे और इधर कार्बन. 12 ग्राम ही लिए, जितना एटॉमिक वेट है उतना. 12 ग्राम को ही बोलते हैं, 1 ग्राम नहीं.
1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम इज 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। कार्बन का अगर हम लोग 24 ले लेंगे, 24 ग्राम कार्बन दुकान के तौल लेंगे, इसको बहुत भारी तो नहीं है, बहुत हल्का है। 24 ग्राम कितना होगा, थोड़ा सा हाथ में ले आएंगे। नहीं 24 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम क्या ले आए कार्बन, तो क्या बोलेंगे ये 2 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है। मतलब कीजिएगा 24 ग्राम ऑफ कार्बन लाएंगे तो 2 ग्राम एटम ऑफ क्या होगा कार्बन। 12 ग्राम कार्बन लाएंगे हर सर हम आपको 6 ग्राम ले आए, 6 ग्राम तोले कार्बन को और ले आए, तो 12 ग्राम में 1, 24 में 2, तो 6 में कितना आधा। इसलिए 6 पीस पेंसिल खरीदे क्या बोलते हैं, आधा दर्जन बोलते हैं, शर्माते हैं। 12 लाएंगे तो 1, 24 लाएंगे तो 2, 6 लाएंगे तो आधा ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अगर हम ले आए मान लीजिए 36 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम 12 ग्राम से बनता है, 12 ग्राम रहने से 1 ग्राम एटम बनता है, 36 में कितना हो जाएगा 3 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। फिर हम बोलेंगे मान लीजिए कि हम 120 ग्राम ऑफ कार्बन, तो कितना हो जाएगा 10 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। मतलब कि बस ध्यान से सुनिए, 1 ग्राम एटम क्या होता है, 1 ग्राम एटम क्या होता है। लेकिन एक बात, जितना एटॉमिक वेट के सामने अगर हम लोग ग्राम लिख देंगे तो वो 1 ग्राम एटम होता है। कार्बन के लिए 12 ग्राम था। एक और एग्जांपल देखिए, बार बार बताएंगे, एकदम समझ में आए। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। एटम है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 16, पता है ना एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। अगर हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन रहेगा तो आपको 16 ग्राम लेना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा भारी है। देखिए ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, 16 ग्राम ऑफ क्या ले लेंगे ऑक्सीजन। 12 ग्राम कार्बन है तो 1 ग्राम एटम है, कार्बन का संबंध 12 से है। 16 लेंगे तो ऑक्सीजन के लिए 16 लेना पड़ेगा, 1 ग्राम एटम ऑफ क्या है ऑक्सीजन। 16 ग्राम लेंगे तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है। देखिए 12, ये 12 ग्राम है, 12 ही ग्राम से 1 ग्राम एटम बन गया है कि नहीं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है। ऑक्सीजन के लिए 16 लेना पड़ेगा, 16 ग्राम लेंगे, इसे आपको लेना है आधा ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, आधा ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना लेना पड़ेगा 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, 6 की 8, कोई बताएगा। गुड, 8 होगा काहे, और 16 की 12 का आधा नहीं करेंगे। गुड, रोहित क्या बोल रहा है, 16 का आधा करेंगे कि 12 का आधा करेंगे। गुड, तो गलती लिख दिए हैं, सुधार दें इसको। मेरे पास 2 ग्राम एटम ओ, पूरा पढ़ ली, 2 ग्राम नहीं बोले, 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें 24 था, उसमें कितना होगा कोई बोल, अश्विनी क्लास कर रही है, अश्विनी की 32 होगा। गुड, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका संबंध 16, इसका एटॉमिक वेट से संबंध होता है, अंडरस्टूड। उसका 32 ग्राम लेंगे, जितना एटॉमिक वेट रहता है उतना ग्राम को हम लोग 1 ग्राम एटम बोलते हैं। अभी एक और एग्जांपल करेंगे। मेरे पास, हम बात कर रहे हैं सल्फर के बारे में बात कर रहे हैं, सल्फर का एटॉमिक वेट पता है सबको 32 होता है, हमको 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर खरीद के लाना है। हम 16 लाए होंगे कि 12 लाए होंगे, इसका 1 ग्राम एटम
16 ग्राम लाए थे, इसका 1 ग्राम एटम में 12 ग्राम लाए थे। तो सल्फर का 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर में क्या लेके आए? 16 की बात 32 आधा ग्राम एटम को, आधा ग्राम एटम एट की 16 होगा। 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर 32 ग्राम है, तो आधा ग्राम एटम ऑफ सल्फर कितना? 16 ग्राम। हम लेके आए मान लीजिए 64 ग्राम, तौल के लाना है 64 ग्राम, थैली लेके जाएंगे 64 ग्राम और क्या लेके आ गए? सल्फर, है कि नहीं? क्या लेके आ गए? सल्फर। तो केमिस्ट्री का भाषा में कितना ग्राम एटम लेके आए? ग्राम एटम लेके आए। 32 से डिवाइड कर दिए। अंडरस्टूड? कुछ नहीं है। 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इन ग्राम, एटॉमिक वेट इन ग्राम। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, तो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12 ही से सब सोल्व होगा। ऑक्सीजन के लिए 16 से सोल्व होगा, सल्फर के लिए 32 से सोल्व होगा। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। वो यार कोई काम करे, सिलवट्टी सिलवट्टी एक काम करती है, एक काम करने आती है आपको।
समझ आ रहा है सबको? एकदम अच्छा से बता रहे हैं, बार बार वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। अभी देखिए क्वेश्चन है, हम एटॉमिक वेट के बारे में बता, बस आपको एटॉमिक वेट बताना। हम लिख रहे क्वेश्चन, नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक वेट 14 है, दिया हुआ था एग्जाम। पढ़ते पढ़ते यार, 8th क्लास में 14 था जी, 11 में 14 ही रहेगा। ये नाइट्रोजन के लिए फिक्स है, N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए फिक्स है। लिखो तो आंसर देखते कौन बोलेगा। मेरे पास 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, मेरे पास 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, मेरे पास 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, मेरे पास 5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन मार्क में आंसर लिख दीजिए। रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, वीडियो भी देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। देखिए आंसर, नाइट्रोजन का संबंध 14 से, ऑक्सीजन का 16 से, सल्फर का 32 से, कार्बन का 12 से, हाइड्रोजन का 1 से। देख रहे हैं, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कितना ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। 14 के लिए हाफ 7, 42 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा 3। 5 उल्टा पूछ दिए। हम बात कर रहे हैं सोडियम, जिसका एटॉमिक वेट होता है 23। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, हाफ ग्राम एटम ऑफ सोडियम। मेरे पास ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, मेरे पास है 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, पॉइंट में दे दिए कितना ग्राम के। चलिए इसको भी भरिए,
ग्राम एटम के बारे में बात हो रहा है, ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सब सीख सीख के जाइएगा, एग्जाम सॉरी स्कूल जब खुलेगा पहला क्लास करिएगा तुरंत आंसर दे पाइएगा। स्कूल में कि बहुत सुपर फास्ट पढ़ाता है। लिख रहे हो आंसर? मिलाइए। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम सर बोले केमिस्ट्री का भाषा में जाओ खरीद। तो हम लोग कितना ग्राम तौल के लाएंगे? 23। 2 ग्राम बोल दिए तो आधा बोल दिए तो 23 को 2 से डिवाइड 11.5 लिखे सब कोई। 2.3 में कितना होगा? 2.3 ग्राम्स। तो 2.3 को डिवाइड करें 23 से 1/10 ग्राम। ग्राम एटम निकालना है ना, जितना ग्राम दिया हुआ है उसका एटॉमिक वेट से डिवाइड कीजिए। 1/10 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। 1/10 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। फोस्फोरस का होता है 30 ग्राम लेंगे तो कितना होगा? 60 ग्राम लेंगे तो कितना होगा? 15 ग्राम लेंगे तो कितना होगा? 3 ग्राम लेंगे तो कितना होगा? हमको 1/6 ग्राम एटम ऑफ फॉस्फोरस के लिए कितना ग्राम तौलना पड़ेगा? चलिए इसको भी लिखिए। फॉस्फोरस का 30 से संबंध। हाँ तो वही नंबर।
चलिए कौन मिलाएगा जी? फोस्फोरस का 30 ग्राम और फोस्फोरस 60 रहेगा 2, 15 रहेगा हाफ, 3 रहेगा, 3/30 कर दीजिए। कोई लिखा था 1/10? 1/10 लिखा पे 3 है, 30 में 1 होता है, 1/6 है। कितना लिखिएगा तो 1/6 आएगा, 30 इंटू 1/6 करिए। कौन कौन लिखा? डाउट है तो नो यस कुछ लिखिए चैट बॉक्स में, समझाएंगे। और एकदम अच्छा से ग्राम एटम के बारे में डिसाइड हो रहा है। किसी को डाउट है तो पूछ लो। गुड। मोहित को नो डाउट, आई एम हैप्पी। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि मोहित को पूरा समझ में आ रहा है। एकदम डेली क्लास विदाउट एब्सेंट, वो भी एब्सेंट रिकॉर्डिंग। जैसे कल फिजिक्स क्लास के बाद कैसे समझ नहीं आता है ना। अब देखते हैं इतना पढ़ाने के बाद क्वेश्चन में ऐसा आता है जी, देखो एग्जाम का क्वेश्चन लिख रहे हैं, एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है, विच इज हेवी, कौन भारी है, विच इज लाइटर, कौन हल्का है। हल्का भारी चेक करना, क्या पूछिएगा, उसका एज पूछिएगा, मोबाइल नंबर, एंड टोटल वेट कितना, वेट पूछेगा, ग्राम में आंसर आएगा। कौन सबसे हल्का कौन सबसे भारी, देखते हैं कौन बनाएगा। मेरे पास आधा ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1/4 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1/10 ग्राम एटम ऑफ फॉस्फोरस। चलिए सबका ग्राम वेट निकालना है, आंसर ग्राम में आएगा। कौन हल्का कौन भारी, टोटल वेट बताइए, एग्जाम का क्वेश्चन।
चलिए कौन बनाया देखते हैं, कौन बनाया, मिलाइएगा आंसर, घबराइएगा नहीं। कार्बन का हाफ ग्राम नहीं बोल रहे, हाफ ग्राम एटम बोल रहे। कार्बन का संबंध किससे है, 1 से कि 6 से कि 12 से कि 9 से, 12 से। काश 1 ग्राम, देखो काश 1 ग्राम एटम बोलते, तुरंत क्या बोलते 12, देखिए हम तो हाफ किए हैं, 12 को भी हाफ करके तो कितना होगा 6 ग्राम, कोई लिखा है कि नहीं, 1/4, 1/4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सबको 4 ग्राम लिखा है कि नहीं, फिर 2 ग्राम एटम ऑफ सॉरी नाइट्रोजन, 28 ग्राम ऑफ क्या होगा नाइट्रोजन, फिर 1/10, 1/10 किसका 30 का 1/10, 3 ग्राम ऑफ क्या लिखा होगा फॉस्फोरस। अब बोलो सबसे हल्का सबसे भारी, सबसे हल्का तो यही लग रहा है लाइटर, सबसे हेवी कौन दिख रहा है ये वाला, और टोटल वेट बोल दिया तो कैसे जोड़ देंगे, सबको ग्राम के रूप में व्यक्त कर लो, 6 और 4 10 और 20 38 और 3 41। कोई बनाया था तो यस बोल दो जी। गुड, वेरी गुड। सिमरन नैन्सी क्लास करे, गुड। जिन्हें समझ में आ रहा अच्छा से, और पूछेंगे पूछ देंगे कि एकदम पक्का जानिए जी। फिर पूछ रहे कौन लाइटर, कौन हेवी और कौन है, ध्यान से देखिए। मेरे पास 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट ऑक्सीजन, 3 ग्राम एटम ऑफ फॉस्फोरस, 1/2 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक वेट 108, 3 ग्राम एटम ऑफ 20 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 10 ग्राम ऑफ सोडियम, 5 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, सबको ग्राम में व्यक्त करना। हम पढ़ रहे 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम एटम ऑफ फॉस्फोरस, हाफ ग्राम एटम ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक वेट 108, हाइड्रोजन का 1 होता है सब जानता है, 10 ग्राम ऑफ सोडियम, 5 ग्राम एटम सॉरी ग्राम 1/10 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। चलिए कौन हल्का कौन भारी, टोटल वेट, पक्का गलती करेंगे 100%।
देखते हैं कौन, हमको नहीं लगता कोई सही लिखेगा। देखते हैं कौन बनाया, हो गया सबका, लिखते हैं आंसर, हम मैच करेंगे। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। 2 ग्राम एटम, सब कोई 32 ग्राम लिखा। इसका फोस्फोरस का संबंध 30 से है, तो 90 ग्राम लिखा। सिल्वर का 108 को 2 से डिवाइड किए, 54 ग्राम लिखा। 20 ग्राम 100 तो वाले होता है, 20 ग्राम लिखा। बहुत कोई 230 लिखा होगा। यस और नो? कितना लिखा सब कोई? वहां पे 230 लिखा है, नहीं होगा 2, नहीं, तो ग्राम में लिखे हैं। ये तो ग्राम में ऑलरेडी ग्राम ही लिखा है स्पेलिंग, ये ग्राम एटम है, ये ग्राम है, सीधे ग्राम ही ले दिया आपको समझाने के लिए। 23 ही होगा, 10 से मल्टीप्लाई, ऑलरेडी ग्राम है, ये ऑलरेडी वेट ही दिया हुआ है, ये ऑलरेडी वेट ही दिया हुआ है। 230 नहीं होगा, 23। सल्फर का 10 से डिवाइड, 3.2 लिखे सब कोई। तो सबसे भारी, आप लोग ये लिखे होंगे गलती। सबसे हेवी, सबसे लाइटर और टोटल वेट पक्का सब कोई गलत, कोई पहली बार में सही नहीं कर। 2 और 4 6 और 3 9 और 3 12, टोटली 12 5 17 को 19, 4 को 13 5 18, 2 4 6 और 3 होगी 12, 4 5 13 5 18 तो 20 तो 22। इसी का नहीं आया होगा, बोले लगता है। एक और दे रहे हैं, मेरे पास 1/4 ग्राम एटम ऑफ सल्फर है, मेरे पास 1/2 ग्राम एटम ऑफ फॉस्फोरस है, मेरे पास 3/4 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है, मेरे पास 5 ग्राम ऑफ कार्बन है। कौन हल्का कौन भारी, लिख दीजिए आंसर। 23 लिख देते जी। एक और क्वेश्चन लिखे आज का।
निखिल, निखिल प्रधान, रोहित, दोनों गुड्स। सिमरन समझ आ रहा है? सिमरन को थोड़ा बहुत, जिसको भी 30% समझ में आ रहा है, पूरा क्लास करते करते आपको पूरा समझ में आएगा। सिमरन समझ में आ रहा है? अंकित भी क्लास कर, जीरेन, नैन्सी, अश्विनी समझ में आ रहा है? मोहित समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? मोहित एकदम लाइव क्लास, लाइव पेपर लग रहा है? हैं? लाइव पेपर लग रहा है? स्टालिन चलिए मिलाइए आंसर। 1/4 ग्राम 8 ऑफ सल्फर, 32 को 4 से 8 ग्राम लिखे होंगे। फोस्फोरस का 30 को 2 से तो कितना होगा? 15 ग्राम। 3/4 ऑफ ऑक्सीजन 16 तो आया होगा 12 ग्राम। सुना है जीरेन? सबको लिखा था 12 ग्राम। जी से पूछे जीरेन, 15 लिखी थी अश्विनी? काइंडली रिस्पॉन्ड, जिसे पूछ रहे हैं। सिमरन लिखी थी 8। यहाँ पे 60 लिखे थे, 60 लिखा था रोहित, 60 स्टाइलिन। 12 हो गए, 5 होगा। ग्राम लिखा हुआ है, 5 ग्राम ऑफ कार्बन बोल रहे हैं। सबसे हल्का सबसे भारी, आप सबसे भारी इसी कर दिया बेचारे, जो सबसे हल्का था तुम सबसे भारी लिख दिया। 5 ग्राम है, देखो तभी भी लिखा है ग्राम, इधर ग्राम एटम है, ग्राम है खुदे ग्राम काहे कन्वर्ट कर दिए। टोटल वेट कौन भारी है? ये था हल्का, ये हेवी। जोड़ेंगे तो अगर 40 आया था, इको जन का आया था 40। ये घट रहा था, एक दिन लगेगा, लाएगा आ रहा है। अंदर कुछ जगह अंदर कुछ जगह क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिए, कल फिजिक्स क्लास होगा, टाइम टेबल ग्रुप में मिल जाएगा। क्लास कैसा लग रहा है? काइंडली शेयर योर व्यूज, काइंडली शेयर योर व्यूज। हाउ इज क्लास गोइंग? व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग? क्या कमी है, क्या एडवांटेज, बताइए। नोट कर लीजिए।